सभी दर्शकों को शिवांगी का नमस्कार। चिकित्सा शिक्षा पर राजनीति न कर उसे सुधारा जाना जरूरी। आइए देखते हैं रामपुर से संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों पर चिंता व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होता तो आज देश के होनहार मासूम बच्चे दूसरे देशों में उच्च शिक्षा लेने के लिए नहीं जाते। सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि होनहार बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारे नेता आजम खान ने चिकित्सा शिक्षा को लेकर सपना देखा था, जिसको सर करने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लेकिन शिक्षा विरोधियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका विरोध ही करते रहे। जबकि कोरोना काल में सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी व अस्पताल की ली। जिला अध्यक्ष ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में सस्ती व उच्च शिक्षा होती तो हमारे देश के मासूम होनहार बच्चे छोटे छोटे देशों में उच्च शिक्षा हासिल करने नहीं जाते, जो देश के बच्चों के लिए चिंता का विषय है। कहा, रामपुर सहित देश के हजारों मासूम बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। यहाँ बच्चों के परिजनों का बुरा हाल है। सरकार को चाहिए पहले देश के सभी बच्चों को सही सलामत अपने देश में वापस लाए। कहा, आज जौहर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में रामपुर सहित देश व विदेश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते तो विदेशी मुद्रा मिलती और देश का विकास होता, हमारे जनपद का नाम रोशन होता। कहा, जब हमारे देश में ये सस्ती उच्च शिक्षा मिलेगी तो बच्चे अपना देश छोड़कर क्यों दूसरे देशों में शिक्षा हासिल करने जाएंगे। इस पर सरकार को विचार करने की अति आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें पी न्यूज भारत पर। आज हम सब लोग रामपुर में उन बच्चों के माता पिता से मिलकर आए हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे और आज वहां बुरी हालतों में वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। आज यहां पर उनके परिवार का दुख और घबराहट देखकर बहुत ही पीड़ा पहुंची है हम सबको। ये विडंबना है कि हमारा देश 130 करोड़ से भी ऊपर के लोगों का देश, उस देश के लोगों में सरकार की ओर से व्यवस्था न होने पर एक ऐसे देश में शिक्षा लेने जाना पड़ता है जो सिर्फ 4.25 करोड़ का देश है। कारण उसका साफ है, जो गरीब लोग हमारे देश में लाखों रुपए की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वो वहां पर उस मुल्क में जाकर बहुत कम कीमत में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मजबूरी बस यहां पर कितना भी उनका रैंक ऊंचा आ जाए, लेकिन फीस के कारण वो अपने देश में शिक्षा नहीं पा रहे हैं मेडिकल की। यही बात को देखते हुए रामपुर में हमारे समाजवादी के लीडर मोहम्मद आजम खान साहब ने एक शिक्षा का विद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का जो सपना देखा था वो पूरा किया, ताकि यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त करने पैसे के कारण न जा पा रहे हों, कम कीमत में शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जो लोग शिक्षा के दुश्मन हैं, उन्होंने आजम खान साहब के उन अच्छे कार्यों को में कमियां निकालकर और उनको इस शिक्षा के क्षेत्र को खत्म करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। बात तो कमजोर लोग और मजबूत लोगों की होती है। अगर ये सरकार इतनी मजबूत थी तो क्यों नहीं आजम खान से भी बड़ी एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ये मेडिकल कॉलेज ये अपने देश प्रदेश और जगह पर क्यों नहीं बना के खड़ा किया, ताकि कम कीमत में कम फीस में हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन
कमजोर लोग अच्छे लोगों के कार्यों से जलन रखते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, लेकिन मजबूत अगर ये लोग होते तो उससे बड़ा कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज खोलते। आज उन बच्चों के माता पिता का दर्द देखकर, जिनके बच्चे आज इस खतरे में फंसे हुए हैं,